इनको कोई टाइम नहीं दिया, अभी नहीं दिया, इनको टाइम नहीं दिया हमने, कोई टाइम नहीं दिया। आपको टाइम मिलेगा, जाया मत करो टाइम, अपना टाइम जाया मत करो। ये आपके टाइम के साथ गिना जाएगा जो आप बोल रहे हैं। अब तक सिर्फ देखे ना, इन्होंने बोला नहीं, अभी नहीं बोला, ये पहली बार बोल रहे हैं। आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। चले 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 चलिए। इन्होंने बोला नहीं, अभी पहली बार बोल रहे हैं। इनको नहीं, आपको दे दिया, आपको टाइम आपका अपना 4:30, आपको अपना 4:30 मिनट टाइम मिलेगा। खुदा के वास्ते हम उसको चलने दो। Honorable Speaker, sir. आपको बोलना है, आपको बोलना है, खामोश रहिए। Honorable Speaker, sir, I rise to speak on the motion of thanks to LG address. शहर के लोग सामने बैठे माइक थमा के बात करते रहते हो। मैं बाहर तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, साथ मेरी चेयर में पार्टी का हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ, जो चेयर है, लोग सब पीछे पास लोग सब पीछे होना चाहिए। हमने मैं हमारा भी करूँ, मेरे लोगों के मैंडेट का है। चले बोलिए। Speaker साहब, नो साइड टॉक्स प्लीज, टाइम जाया मत करो। आपको भी टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, सबको टाइम दूंगा, लेकिन आप सब्र से काम ले लें। जो गवर्नर्स एड्रेस होता है, द वे आई लुक एट इट, ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है सरकार का, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है आज के टाइम का, हम एक्सपेक्ट करते थे कि कंटेंट बहुत अच्छा। Context is very important, that makes content very important. I would have thought it would be a medley of aspirations and grievances. Grievances का जिक्र बहुत है, administrative उसका सारा जिक्र है, लेकिन जो aspirations हैं, I think aspirations में in consonance with the manifesto of the winning party, उसमें ज़रा ये गवर्नर एड्रेस बहुत कमज़ोर है। मैं बड़े कंसिलेटरी टोन में, आई डोंट वांट टू स्कोर पॉइंट्स, अगर मैं पेज नंबर 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का लूँ, जो सिर्फ 4-5 महीने पहले इलेक्शन हुए, लिखा है कि वी विल स्ट्राइव फॉर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन विच वाज पास्ड इन 2000, इसमें जिक्र नहीं है। वी विल स्ट्राइव टू रिस्टोर 370, 350A एज प्रायर टू August 5, 2019, जिक्र नहीं है। We will redraw J&K Reorganization Act, जिक्र नहीं है। रेजोल्यूशन का आप बोलते हैं किया, हम बोलते हैं नहीं किया है। Make efforts to modify, annul and repeal post August 5, 2019 laws, जिक्र नहीं है। Land ownership, reasonable restrictions, जिक्र नहीं है। और रीजनल autonomy, वो भी तो जिक्र नहीं है। Make efforts to secure the release of prisoners languishing in jails, जिक्र नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का आपने बोला है रिपील, ये पेज नंबर 11, जिक्र नहीं है। डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड रिहेबिलिटेशन, शायद जिक्र नहीं है। अच्छा है, आई एम सॉरी। जर्नलिस्ट के बारे में बोला है। जॉब वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिक्र नहीं है। ईज पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जिक्र नहीं है। अनजस्ट टर्मिनेशन, जिक्र नहीं है। Unnecessary harassment on highways, जिक्र नहीं है। Provide 1 lakh jobs to youth, जिक्र नहीं है। Within 3 months of forming government, we shall pass the Jammu and Kashmir Youth Employment Generation Act, नहीं पास किया और जिक्र भी नहीं है। Sorry vacancies हम 180 दिनों में fill up करेंगे। जो मैंने कल सवाल पूछा था परसों, उसके हिसाब से तो लगता है 3 साल लगेंगे, because you have filled up only 10% in non-gazetted as per the government records। 5,000 रुपया, खैर ये तो हम बाकी बजट स्पीच में कहेंगे। What I am saying is that the aspiration part is missing. We all believe कि पिछले 5 साल जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को it seems as if they are
announcing a war on the people of J&K, especially Kashmir. सबको बंद कर लिया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंग लड़ना था, और हम सबको जेल डाला गया। ये अलग बात है कि आपका जेल अच्छा था, हमारा जेल खराब था, हम गलत लोग थे, तो लेकिन ये था कि हम सब जेल में थे ना, तो वही नंबर आपका जेल कबूल हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो मकसद ये था यार, ये जोक था, आप सीरियसली मत लो, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमर। तो इन्होंने हम सबको बंद कर दिया। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी, मैसेजिंग जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने नहीं, जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए, दैट शुड बी ऑफ पे, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है, स्टेटहुड वहां से आना है, 370, 35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा। बट what is the message to people of J&K, to India, कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, उससे कम भी करने के लिए तैयार हैं। I believe that these aspirations should have been reflected in the LG address and they have not been reflected. अब यहाँ अभी एक मेंबर साहब ने 87 की बात उठाई, तो मैं 75 पर जा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, आई विल गो ऑन सम अदर डे। मैंने आपको अमेंडमेंट्स का बोला, आपने चैप्टर 13 के रूल्स का बोला, आई रीरेड इट। इट इज़ जो आपने रूल कोड किए यहाँ मुझे कि आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज अबाउट रेजोल्यूशंस एंड अमेंडमेंट टू रेजोल्यूशंस। देयर इज नो बार ऑन अमेंडमेंट टू LG एड्रेस। But then, being a good lawyer, you have been able to, आपने extend किया, but I wholeheartedly accept that कि आपने बोल दिया, but if you go by law, those amendments had to be added. तो इसमें जो है, लोगों ने वोट किया, they voted with their feet, not only with their hands, on a certain set of promises, and I think those promises are not in the LG address, and that I think is a wrong precedent. We have a history of violence. When people feel that they have been betrayed, it could feed into violence. It could feed into violent trends. I think such blatant betrayal or such blatant backing out of promises should not have been done. At least there should have been, the aspirations of the people of J&K should have been reflected. चले, हमको तो आपने लेबल कर दिया, आप तो अच्छे थे, आपने बनाया हुआ है, उसमें कहीं तो जिक्र कर लेते आप। अगर पिछले 2 साल से, 1 साल से आप रोज सवेरे उठ के 370 बोल रहे हैं, तो ये LG एड्रेस के वक्त क्यों भूल गया? 35 से LG एड्रेस के वक्त क्यों भूल गया? सो ये जो रेलिगेशन होती जा रही है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन 5 अगस्त 2019, एंड आई डोंट थिंक वी शुड अलाउ इट। मैं आपको बता दूं, यहां हमारे बीजेपी वाले भाई हैं, I don't think they should have used the words or denigrated what is sacred to us. एक sanctity होती है किसी चीज की, हिस्ट्री की एक sanctity है। I don't think anybody has the right to denigrate what is sacred to us. I, in my humble capacity, एक ही MLA भेजा है, जो कैंपेन आपकी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने वो मान लिया, तो हमारा एक बेचारा था वो भी उधर ही बैठ गया, मैं मुश्किल से यहाँ आया। In my humble capacity, I condemn whatever was said yesterday. But at the same time, I will implore upon you that if you are serious about statehood, autonomy resolution you passed in assembly. 370 का हम नहीं मानते हैं, आप बोलते हो आपने स्पेशल स्टेटस का किया इन असेंबली। ये स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट में क्यों गया? देखते यहां लाते, हम देखते ये किसको वोट डालते हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है या खिलाफ है? एटलीस्ट इनका भी तो टेस्ट होता है, वो भी आपने वहां कैबिनेट में लाकर इनको बचा दिया। सर, these are aspirations. Don't condemn aspirations to early graves. Aspirations never die, they have to be addressed. So what doesn't die cannot be buried. It will snowball into a problem, much monstrous problem in the years to come. We in this house have a duty that we address these aspirations in a manner that our future generations don't have to pay for it. And I'll tell you, I will stop and say that this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments.
rather than this love letter. कुछ तो आपने डायरेक्ट भी भेजी हुई हैं, एक असेंबली से भी भेजी हुई हैं. With these words, I thank you and I thank the members for not interrupting me. श्री शक्तिराज परिहार. आपने ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस पे मुझे बोलने का मौका दिया और जितने भी यहाँ विधायक ऑनरेबल एमएलए चुन के आए हैं मैं सबको बधाई दूंगा और पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को बधाई दूंगा. जहाँ तक इस एड्रेस को हमने सुना, एलजी साहब के एड्रेस को सुना और पढ़ा, जो हमारे बाकी साथियों ने भी कहा कि जो वर्ड यूज़ हुआ है माई गवर्नमेंट यूजली होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम देखते हैं तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, मोदी गवर्नमेंट का ही जिक्र उसमें हुआ है, उन्हीं स्कीम्स के बारे में उसमें जिक्र हुआ है. और पिछले 7 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है. ये 7 सालों के बाद ये असेंबली यहाँ लगी है, आज बजट का हमारा सत्र लगा है. इन 7 वर्षों में जो चेंज जम्मू कश्मीर में आई कि जिस धारा 370 को लेके बात हुई उसका एब्रोगेशन हुआ, 35 एक एब्रोगेशन हुआ. मैं यहाँ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जो कोर आइडियोलॉजी जनसंघ प्रजा परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी तक थी कि इस देश में 2 संविधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसको ख़त्म किया. और ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से. मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 370 was the root cause of terrorism, nepotism and corruption in Jammu and Kashmir. आर्टिकल 370 की है कारण यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद यहाँ पे जो 1989 में यहाँ पे शुरू हुआ और वो भी कारण जो 87 का जो अलायंस हुआ. 89 में जब निर्मम हत्याएं कश्मीरी पंडितों की वहाँ पे हुई, टीकालाल टपलू जैसे महान व्यक्ति की हत्या हुई और उनको पलायन करने पे मजबूर किया. और उसके बाद जो शुरुआत हुई इस एस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान द्वारा थी कि जो एक डिक्सन प्लान जो 1950 में एक डिक्सन प्लान जो बना था, एक जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया था उस प्रपोजल को, और चिनाब को बॉर्डर माना गया था. आप देखेंगे कश्मीर से शुरुआत होते हुए हमारे चिनाब बेल्ट में, हमारे एस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और एक वहाँ पे शुरुआत हुई तब के वहाँ जो हमारे नेता थे, उसमें किश्तवाड़ में हमारे भंडारी साहब थे, रुचर जी थे, हमारे डोडा में ठाकुर संतोष जी, उनकी हत्याएं शुरू की. और वह उसके बाद वहाँ पे मैसेकर शुरू है बड़े लार्ज स्केल पे. मैं पूछना चाहूँगा कि ये कौन सी आज़ादी की लड़ाई थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वहाँ पे मास किलिंग्स की गई और ये सोच के कि यहाँ से पलायन इनका भी शुरू होगा. बहुत सारे लोग उस वक्त शिफ्ट वहाँ से हुए. मैं जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा इस हाउस के माध्यम से, आज शगुन जी हमारे बीच में यहाँ पे, इनके पिता, इनके चाचा जी अनिल परिहार जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उस एरिया में थे, उनकी निर्मम हत्या हुई और ये कोशिश थी कि यहाँ से पलायन हुआ. लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि वाजपेयी जी, अडवाणी जी जब जम्मू में आके यहाँ डोडा बचाओ आंदोलन यहाँ पे शुरू किया और VDCs का गठन हुआ, विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन हुआ, एस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को आर्मी के हवाले किया, तब जाके लोग वहाँ पे सुरक्षित रहे, वहाँ बचाव हुआ, पलायन वहाँ से नहीं हुआ. बहुत सारे मैसेकर, मैं कहना चाहूँगा, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ जहाँ चापनाड़ी जैसी जगह, जहाँ 25 लोगों को वहाँ पे जो बाराती थे और जो दूल्हा था वो प्लास्टिक के जूते लगा के था. इतने गरीब लोगों को, वो बारशाला हो, वो हस्ती हो, कुल्हाड़ के बड़े सारे ऐसे कांड हुए. और ये राष्ट्रवादी सोच को ख़त्म करने की एक साजिश इस जम्मू कश्मीर के अंदर थी. लेकिन वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें पूरा सहयोग वहाँ पे किया. यहाँ पे ओबिचुरी रेफरेंसेस पे भी बात आई थी और बड़े साथियों ने भी कहा, यहाँ अटल जी का जिक्र किया उन्होंने. लाहौर में गए, बस से गए, हमें क्या मिला?
करगिल मिला जहां 527 हमारे आर्मी के जवान ऑफिसर शहीद हुए। मोदी जी ने पूरा प्रयास किया, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान में गए, कोई नहीं, आतंकवाद बढ़ता गया यहाँ पे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आई, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मेजॉरिटी में आई, तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म किया। बहुत डिबेट उस पर हुई, कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, लोगों से पूछा नहीं गया। इसका मतलब 140 करोड़ लोगों ने जो मैंडेट दिया था वहां मोदी सरकार को, इस धारा 370 को 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में से पास किया गया। 23 पिटीशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपनी मोहर, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मोहर लगा के इसको सही ठहराया। आज जो लोग ये बात करते हैं कि धारा 370 खत्म, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, परसों कांग्रेस के एक साथी यहाँ बोल रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, अनडेमोक्रेटिक हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। और धारा 370 के बाद बदलाव क्या आया जम्मू कश्मीर में? उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला? मुझे दिल्ली में पिछले साल जब हम पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर वहां बात कर रहे थे, हमारे बड़े सीनियर नेता हमें पूछ रहे थे कि क्या बदलाव आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, क्या बदला जम्मू कश्मीर में? तो मैंने उनको कहा था कि लोगों का माइंडसेट बदला है। जो लोग पाकिस्तान के हक में नारे लगाते थे, जो लोग आज़ादी के नारे लगाते थे, वो आज भारत माता की जय के नारे आज लगाते हैं। ये बदलाव जम्मू कश्मीर का। हमने यहाँ पिछले टेन्योर में हम लोग उस साइड बैठे हुए थे, एक ऑनरेबल बड़े सीनियर मेंबर एनसी के यहाँ पे पाकिस्तान के हक में यहाँ पे बीच में वेल में आके नारे लगाते, और जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 जाएगी तो यहाँ तिरंगा को उठाने वाला, तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेके घर घर तिरंगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लहराया। मैं बधाई दूंगा कि जो मोदी सरकार ने काम किया उसमें किसी से कोई भेदभाव, जब इसके साथ में अगर डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ जो बात कर रहे थे पिछले 5-7 सालों में, अभी एक मेंबर बता रहे थे, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बड़ी ब्रह्मपुर में वहाँ सड़क बनी थी, तोड़ ली, वो 2 लेन थी 4 लेन बन रही, 4 लेन थी, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस डोडा जैसी जगह में, कठुआ में, राजौरी में, कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, एम्स जम्मू में और कश्मीर में, IIT, अनेकों ऐसे काम, रिंग रोड, जितने भी आप डेवलपमेंट की हम बात करें जो हुए हैं। एक ड्रास्टिक चेंज जो 370 के बाद जो आई, जो 370 खत्म होने के बाद आई, वो आप खुद बता सकते हैं कि कश्मीर के अंदर, मैं मंत्री भी कुछ देर के लिए रहा हूं, लेकिन निकलने से डरते थे पत्थरबाजी कहां से हो गई। आज पत्थरबाजी बंद है, आज वो कैलेंडर वहां पे बंद है, आज वहां पे वो जितनी स्ट्राइक्स होती थी सारी बंद हैं, आज ट्रांसपोर्ट बंद नहीं है, आज सब कुछ, कश्मीर के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो, कारोबार हो, वहाँ पे कामकाज वहाँ चल रहा है। 370 के कारण मैं पूछना चाहूँगा यहाँ एनसी कांग्रेस के साथियों से, क्या कसूर था, क्या कसूर था वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का, जिन्हें यहाँ राइट्स नहीं थे? हमारे एसटी, मेरे इलाके में भी गुजर भाई रहते हैं, वहाँ पे आज 10 लोग यहाँ ऑनरेबल मेंबर होंगे यहाँ पे, जिनको पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ जम्मू पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये मोदी सरकार ने यहाँ पे दी। टूरिस्ट को भी बूस्ट हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हुई, और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जम्मू कश्मीर में फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ पे हुए। इस 370 की आड़ में बड़े सारे सियासतदान, मैं अपने एरिया की बात करूंगा, अगर ये खत्म नहीं होता, यहाँ कुछ सियासतदान जो मिलिटेंसी की आड़ में, टेररिज्म की आड़ में बार बार एमएलए बनते रहे। आज आप देखेंगे इस चंद्रभागा से सुनील शर्मा जी, शक्ति परिहार जी, शगुन जी, दलीप सिंह परिहार जी,
हमारे भाई एक बहुत बड़ी ज्यादती आपने की कि इनको यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पहुँचा दिया। महराज मलिक जैसे लोग भी आज डोडा से विधायक बने हैं। ये तब मुमकिन हुआ कि जब फ्री फेयर इलेक्शन वहाँ पे करवाए गए। यहाँ जो भेदभाव की बात कर रहे थे, मोदी सरकार में कोई किसी से भेदभाव नहीं हुआ पिछले 6 सालों में। 2014 से लेकर 24 तक की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात अलग हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से जो लोगों को जो फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ, मजदूरों को फायदा हुआ। आज लोग कहते हैं राशन फ्री का, मकान फ्री के, और जिक्र हो रहा था परसों यहाँ पे कि नहीं IAY केस कांग्रेस के टाइम पे IAY केस आते थे 2 या 1 केस पंचायत में, आज 301 पंचायत में ये IAY के फ्री में मकान, फ्री के मकान, आपको लोगों को फ्री के मकान। सर मैं नोट कर रहा हूँ, अपना टाइम बात करूँगा। कितना टाइम? फ्री के मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, कोई जात पात नहीं पूछी जा रही है। राशन फ्री का दिया जा रहा है। इलाज, प्रधानमंत्री जो ये आयुष्मान भारत कार्ड है उस पे किसी की जात पात नहीं पूछी जाती है। जो मोदी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, उस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और यहाँ NCPDP के लोग कहते थे ये कच्ची छावनी की पार्टी है, ये 28 जिलों की पार्टी है, आज वोट शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, आगे जो मैनिफेस्टो जो बना है, जो NC का जो मैनिफेस्टो, मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल CM साहब से कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, खासकर जो डेली वेजेस हमारे, डेली रेटेड वर्कर्स हमारे जो हैं, जिनको रेगुलाइज करने की बात की है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू स्टेट के अंदर है। जो फ्री गैस सिलेंडर देने की बात की है, जो पावर 200 यूनिट फ्री देने की बात की है, और जो राशन डबल करने की बात है। मैंने मंत्री साहब से बात की थी, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम राशन यहाँ डबल करेंगे। मेरी आप सबसे निवेदन होगी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगी कि, और एक जिक्र किया है सर इसमें, ऑनरेबल स्पीकर सर, एक जिक्र हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक्स हम खोलेंगे। मेरी ये गुजारिश होगी कि मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली में भी खुली थी, क्या हश्र हुआ है हम सब जानते हैं। हमें यहाँ चाहिए कि जो हेल्थ स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ जो कम है वो पूरा किया जाए, स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ जो कम है उसको पूरा करवाया जाए। मैं आपसे निवेदन करूँगा, और अंत में CM साहब का भी धन्यवाद करूँगा कि जो इन्होंने एक पहल की है कि जो प्री बजट डिस्कशन, जो ऑनरेबल MLAs को कॉन्फिडेंस में लेके जो इनने काम किया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा। और निवेदन करूंगा, कुछ गुजारिश करूंगा कि जो आपने कहा है इसमें कि हमने पंचायती चुनाव टाइम से करवाने हैं, मेरी गुजारिश होगी कि पंचायती चुनाव करवाने से पहले डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत की हो। बहुत ज्यादती है कुछ इलाकों के साथ, 2-2 हज़ार वोटर एक पंचायत का, कहीं पे 600 है, कहीं 700 है। डिलिमिटेशन पंचायत की हो। वो अंत में PMGSY का 4th फेज, ये मोदी की देन है। इसमें 3 साल का ये प्रोग्राम है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि हमारे एर्स्टवाइल डोडा को जो प्रायोरिटी दी जाए। हिली एरिया है, बहुत सारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, वो खासकर मेरी कांस्टिट्यूंसी सबसे फार फ्लंग। मुझे इस बार रामबन का कुछ एरिया मेरी कांस्टिट्यूंसी में जो जुड़ा है, देसा हो, भागवा हो, खलैनी हो, मरमत हो, असर का इलाका हो, हमारा जो भी ये एरिया अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उनको कनेक्ट किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और LOP साहब का धन्यवाद कि मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट तशरीफ रखिए। मैं आपको टाइम दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। आप बैठे हैं, आप वक्त जाया मत करो, मैं आपको टाइम दे दूंगा। मेरी बात सुनो, आपके सवालात का जवाब मिलेगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखो ना, तशरीफ रखो। देखिए, प्रोग्राम के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को 12 बजे जवाब देना था। 12 तो बज रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो जवाब 12 बजे के बजाय 2:30 बजे दे देंगे। इसलिए मैंने ये कहा कि वो हम कोशिश करेंगे
जितने भी ज़्यादा मेंबरान हम इस डिस्कशन में शामिल करना चाहेंगे वो मुमकिन हो जाएगा, उससे हम कोशिश करेंगे। 12 से 1:30 बजे तक बदस्तूर इस पर बहस होगी, 12 से 1:30 बजे तक, और उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। आज कोई 1:30 बजे से 2:30 तक, 2:30 बजे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे और इस बहस का जवाब दे देंगे। तो तारिक अमीन से गुजारिश है, तारिक अमीन साहब से, कि वो बोले अगर बोलना चाहते हैं। आपने स्लिप भेजा था मुझे, इसलिए इसके बाद मेरा है, आप बैठो ना पता, इसके बाद हाँ बोलिए तारिक अमीन साहब। सैयद की पक्ष करनी है आन फूट लेके और उनको रास्ते में जो सीए स्टोर से गाड़ियां निकलती है कश्मीर से फ्रूट लेके, फ्रूट लैडन ट्रक्स, उनको वन वे के नाम पे रोका जा रहा है। उनके फ्रूट को खतरा लाहक है और मेहरबानी करके डायरेक्शन पास हो जाए कि उनकी मूवमेंट पे कोई रोक ना लगे, उनको थ्रू ये देना दिया जाए। कोई बात नहीं, मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, ये आपके जज्बात को वहाँ कह देंगे। अच्छा फरमाइए। मुनासिब था कि बात करते देर से ही सही, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ होते। वो का सवाल है ना, उनको जवाब देना है जी, वो सुन रहे हैं। इसी वजह से हम उनको कहना चाहते थे। वो आपकी तकरीर सुन रहे हैं, वो आपकी तकरीर। अभी बैठकर मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, यहाँ नहीं। कोई ऊँगता था तो कह रहा था, जब बाद में इसको ऐसे हिलाया, बात क्यों नहीं सुनते हो? मैंने कहा मैं तो आपकी बात ही सुन रहा था, तभी शोर हो रहा था। बहरहाल यहाँ 370 का जिक्र बार बार हो रहा है, अपने अपने वजूहात, अपना अपना कंसर्न, लेकिन मैं एक चीज़ गुजारिश कर लूँगा। शुक्रिया सर। मैं आपको ये आपके नोट्स में ये लाना चाहता हूँ। आज सवेरे जब मैंने खबर सुनी टेलीविज़न के स्क्रीन से, वो था फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है कहीं एक और बार आर्टिकल 370 के बारे में। पहले तो वो मिनिस्टर साहिबान जो अंदरूनी मामलात के ज़िम्मेदार हैं अक्सर बोला करते हैं, आज नौबत यहाँ पहुँची कि फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी कहीं अपने महकमे की वसातत से कहना पड़ा। क्या है ये 370? कुछ तो लोग कह रहे थे मरहूम हो गया, ख़त्म हो गया, अब गुनाह है, अब क्या कुछ नहीं कहा गया। बट समवेयर 370 मरा नहीं। दैट इज हॉन्टिंग द माइंड्स ऑफ ईच वन ऑफ अस एंड बियॉन्ड दिस हाउस एज वेल। नहीं, हाँ, माइंड उसको नींद खराब हो जाए, परेशान हो जाए, बस वही चाहिए। हाँ, और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि परेशान यहाँ भी दोस्त हो रहे हैं, नाम से भी, वो भी अच्छा। आपकी परेशानी का अज़ाला कर रहे हैं। नहीं, मेरी परेशानी नहीं। चेहरा देख लीजिए शीशे में। मेरा मशवरा है, यू आर यंग मैन, यू मस्ट हैव अ लुक एट योर दिस फेस। मैं याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ कल 13 जुलाई के बारे में जिक्र हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट कि सीनियर हमारे कोलीग्स ने कुछ ऐसे अल्फाज दोहराए जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा, तारीख़ का मुताला करना मेरे लिए भी ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा आप मुझसे ज़्यादा शाइस्ता है, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बाकार हैं, बड़ी पार्टी के साथ है, सब कुछ मंजूर, लेकिन कुछ तो मुताला करो तारीख़ का। ये जो हमारा डोगरा स्टेट, जिसे डोगरा स्टेट कहा जाता है, मैंने क्या कहा, ये भी ऐतराज़
ये भी एतराज। और ये डोगरा स्टेट वजूद में कैसे आया, थोड़ा सा तारीख की तरफ नजर डालिए। और ये जो कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर और फिर लद्दाख भी जिक्र किया है मेरे दोस्त ने कल, जोरावर सिंह जी का, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ने। जम्मू कश्मीर लद्दाख इमर्ज हुआ एज अ स्टेट ये 1846 में, आफ्टर दैट इनफेमस सेल डीड ऑफ अमृतसर। जानते नहीं है कुछ लोग, हो सकता है यहां जानते होंगे, बाहर नहीं जानते होंगे। 5000 साल की तारीख है कश्मीर की, 5000 साल की तारीख। और वो खित्ता जिसकी तारीख 5000 साल की हो, उसे बेचा गया अंग्रेज ने, महाराजा हो। यार तारीख तो पढ़। मैं आज वास्ता दे रहा हूं आपको। वो बेचा नहीं गया था, ट्रीटी हुई थी, क्योंकि उनका जो सेल डीड है ना, सेल डीड। चलिए ठीक है, ट्रीटी हुई थी अंग्रेज और आपके दरमियान, बस मान लिया। अरे बस बस बस, चले ट्रीटी हुई अंग्रेज और इनके दरमियान। जिन अंग्रेज के खिलाफ हमारे भगत सिंह ने शहादत दी, जिस अंग्रेज हुक्मरानी के खिलाफ, अरे साहब हमारे सीनियर लीडर्स जेलों में रहे, कादू बंद रहे, लंबी लड़ाइयां लड़ी। उस अंग्रेज के साथ ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी के इवज कश्मीर मिला मुझे। वही भाईनामा ही, ट्रीटी कहो यार, कुछ कहो, बहरहाल अल्फाज के साथ क्या खिलवाड़। प्लीज प्लीज प्लीज, अब आप बैठिए मेहरबानी करके। मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब रियासत वजूद में आ गई। जोरावर सिंह जी का अभी भी एक स्टैचू मौजूद है जम्मू यूनिवर्सिटी में। क्या कहना है उस शहीद के बारे में? लद्दाख को मैंने अलहदा किया, उसके सपनों को कोई कदर नहीं हुई, जान दे दी लद्दाख को मिलाने के लिए। और ये सरकार लद्दाख को अलहदा कर रही है। वाह, अरे ये तारीख है, ये तारीख है। मैं नहीं कहता हूं ये, दिस इज हिस्ट्री। बहरहाल मैं ये पिछले 50 वर्षों से भारतीयों के और अभी ये भी कहा गया कि वो हिस्सा हमारे वजीर खारिजा साहब ने कहा, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस लाएंगे। कहा नहीं, मैंने क्या कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं जो हमारे साथ था, आपने उस हिस्से को क्यों अलहदा किया? ये मेरा सवाल है। लद्दाख का हिस्सा हमारे साथ था, जम्मू कश्मीर के साथ, उसको अलहदा क्यों किया? ये सवाल है। कुछ सवालात है, जवाब देंगे हम, आपस में बैठेंगे, कोई बात नहीं। आज वो कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत तंग थे। हाँ यस, बिल्कुल सही। नहीं, एक और सवाल है मेरा, सवाल से सवाल। आप कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से खुश थे जो हमारे साथ बैठे हैं? आप कब खुश थे? अब बताओ ना। अगर वो ना खुश थे तो चले गए, आप कब खुश थे हमारे साथ बैठने के लिए जो अभी भी हमारे साथ है? ये सवाल से सवाल, और कुछ नहीं सर। ये एक गुस्ताखी माफ। मैं असली मौजू पर आऊंगा। सर आप थोड़ा सा तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। ओके, वाह वाह।
वेरी गुड, वेरी गुड। ये है मैसेज, वेरी गुड मैसेज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, लेट अस बी, हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए। हकीकत या एक ही चीज़ मैं इन सभी साथियों से मौजूदाना गुजारिश कर लूँगा, एक भी मिसाल मुझे दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारे मुल्क की, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है हमारा मुल्क, मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक भी ऐसा वाक़ा हुआ है, लेजिस्लेशन हुआ है पार्लियामेंट के ज़रिए जिसमें किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी तक घटाया गया, डाउनग्रेड किया गया? एक भी मिसाल इन द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री इंडिया। किसी हिंदुस्तान की किसी असेंबली के अंदर पाकिस्तान के हक में नारे भी नहीं लगे हैं। अरे क्या पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्यों हार्ड करता है यार, क्यों अरे हम अपने मुल्क की बात करते हैं, आपको इतना प्यार पाकिस्तान के साथ क्यों है जो बात आप दोहराते हैं आप? चलिए ठीक, मैं सर बस मैं ये गुजारिश कर लूँगा, ये ऐसा हुआ नहीं आज तक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। और मुझे ये बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास 3 वह पढ़ लीजिए। मैं आज भी ये कहना चाहूँगा, उसमें आर्टिकल 3 उसमें कहीं पर भी यूपी तकसीम हुआ, आंध्रा तकसीम हुआ, बिहार तकसीम हुआ, the matter was referred to the concerned assemblies, to the civil society of the respective areas for discussion, debate and their opinion. और यहाँ एक मिनट यहाँ 2014 से सरकार में है, दिल्ली में और फिर यहाँ भी, और 2017 तक सरकार थी सांझी, नहीं 17 तक सांझी सरकार थी। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए, गलती हुई होगी आप दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। तो उसमें विड्रॉ किया सपोर्ट, वादा निभाना हो तो कोई आपसे सीखे, और कोई सेक्रेटरीट में हमारा चीफ मिनिस्टर पता तक नहीं, क्लर्क कहता है कि मैडम अब घर जाने का वक्त है। बहरहाल ये भी हुआ, और फिर गवर्नर साहब के हाथ में वो सस्पेंडेड एनिमेशन, दैट इज असेंबली हैज बीन पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। दैट मीन्स व्हाट? माने इसके यही है कि पॉसिबिलिटीज आर टू बी एक्सप्लोर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। वक्त देना है, नहीं तो डिसॉल्व कर लेते। लेकिन जब अल्टरनेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की नौबत आ गई तो फैक्ट्स खराब, बिल्कुल फैक्ट्स खराब। और फिर जब डिसोल्यूशन की बात आ गई तो फैक्ट्स भी ठीक और इंटरनेट भी ठीक। नाउ हु रिप्रेजेंटेड मी और यू? मैं आप मेरे मोतबर भाई हैं, साथी हैं, भला ही हम एक दूसरे के अलग अलग ख्यालात हों। हैव ए पॉज, मुझे ये बताइए, कैन an unelected governor, a nominee of the central government, represent you as a citizen of Jammu and Kashmir? My question. मुझे ये बताइए ना, मैं और कुछ नहीं, यही चाहता हूँ। I want, सर ये कहा, श्याम जी ने भी कहा, मैं वेरी अगेन डियर कहता हूँ मुस्कुराहट के साथ, मेरे अजीज दोस्त ने कहा 370 वाज, ये प्रोपेगेट किया जाता है, रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ वायलेंस इन कश्मीर। मैं एक चीज कहूं, लाहौर जल रहा था, अमृतसर में, और कुछ जम्मू में भी वारदातें हुई, लेकिन कश्मीर में फौज नहीं थी, एक भी वारदात हुई। अब जब रेडर्स भी बारामुल्ला तक पहुंच गए,
देयर वाज नो आर्मी फ्रॉम आवर कंट्री देयर। और फिर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, जिनके बारे में आपने कहा कि उनका नाम हॉलिडे लिस्ट में रहना चाहिए, मुझे एतराज नहीं। महाराजा हरि सिंह जी, क्या वो रिलक्टेंट नहीं थे अक्टूबर तक एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट पर दस्तखत करने से? क्या ये हकीकत नहीं? प्लीज प्लीज मुझे कहने दीजिए, क्या ये हकीकत नहीं? क्योंकि नेहरू जी ने शर्तें रखी। नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं रखी थी नेहरू जी ने। 1962 में एक महाराजा के साथ शर्त रखी थी। आप हिस्ट्री कहती है ठीक क्यों रखी थी महाराजा के साथ? ठीक 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 ठीक, बस 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 नहीं, बस कोई शरत नहीं। एक मिनट सर, मुझे बोलने पहले शेख अब्दुल्ला को दीजिए, तब आपका सेक्शन ये आप इतिहास बहुत अच्छे। ये सवाल तब आ गया जब एक्सेशन का सवाल हुआ इन अक्टूबर, नॉट इन अगस्त, नॉट इन सितंबर। 2 महीने का वक्फा। माई जम्मू एंड कश्मीर वॉज इंडिपेंडेंट। इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ आइदर ऑफ द जो यूनियंस हैं, पाकिस्तान और इंडिया। क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? सजा मुझे देंगे? तारीख का जायजा ले लीजिए ना। अब हो गया। उसके बाद शेख साहब की क़यादत में यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी किसने? बड़ी गलतफहमी है यहाँ। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो ये क्लास है 370, उसमें देख लीजिए, उसमें कहा गया है प्रेसिडेंट इसको वापस ले सकता है, बशर्ते की शर्त उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकमेंड सीट। सर, कुछ लोग सवाल करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दूसरी कहां से आ गई? ये कहते हैं 2 आईएन कहां से आ गए, 2 झंडे कहां से आ गए? सही। मैं ये कहता हूं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 कहां से आई? वो कहीं से नहीं आई, उधर से नहीं आई, पाकिस्तान से। वो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से आई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। मैं नहीं था। अरे साहब, ये हिस्ट्री है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ के लोग थे। राम प्यारा साहब था, कृष्णदेव सेठी था, यहाँ और बड़े लीडर थे यहाँ के, कश्मीर के बहुत सारे लीडर, और बेनिफिशियरीज भी हम रहे। आई एम प्राउड ऑफ दैट हिस्ट्री। जब कहीं पर भी मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं, जागीरदारों का, साहूकारों का, सूदखारों का पाकिस्तान में ज़्यादा ही था, यहाँ भी था, राज था। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जागीरदारी थी। और ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं था, यहाँ बेगाल भी था। चीफ मिनिस्टर साहब टाइम मैं ले रहा हूँ आपका, आपका नहीं, मैं अपना ही ले रहा हूँ। याद आ गया ना मुझे। अच्छा, खत्म नहीं, मैंने माइक को बंद कर रखा है। अब विप साहब टाइम दे दो ना मुझे कुछ मिनट। क्या हर्ज है आपको? बहरहाल स्पीकर साहब मजाज है, कहेंगे बैठना, मैं भी बैठूंगा, उसमें क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुबारक साहब आपको टाइम दे रहे हैं कुछ अपनी पार्टी का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाकर यहाँ हिस्टोरिक लैंड रिफॉर्म्स हुए। न जो हमारे मुल्क में तब हुए, न पाकिस्तान में हुए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए। उसके बेनिफिशियरीज कौन है? लैंड टू द टिलर विदाउट कंपनसेशन। जागीरदारों को अब भी मरकर भी दुख होगा इस बात का कि जमीन छीनी गई, और वो भी बगैर मुआवजा के। लेकिन ऐसा हुआ। बेनिफिशियरीज कौन है? जम्मू का किसान, काश्तकार,
कश्मीर का काश्तकार। और फ्यूडल कौन था? फ्यूडल राज का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अरे साहब, आज आप कहते हैं कि शेख साहब का नाम मत रखो हॉलीडेज लिस्ट में, 13 जुलाई का मत रखो, महाराजा का रखो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ तो रहम करो ना, जो हिस्ट्री के साथ, रिसर्च हिस्ट्री के साथ। क्या ये सही नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी, जो ओबीसीज है, जिनका बार बार जिक्र होता है, एसटीज हैं, उनको कपड़ा, उनको भूख का थोड़ा सा राहत मिली भूख से जमीन लेकर, क्या आप उनको डिप्राइव करना चाहते हैं आप? मैं आज भी कहूंगा आपको, महाराजा हरि सिंह, छोड़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैं तो ये कहूंगा अभी एक और अदालत मौजूद है, वो है ये हाउस भी बड़ी अदालत है औरों के लिए, हो या ना हो, तारीगामी के लिए बड़ी अदालत है जम्मू कश्मीर के आवाम की। यहाँ का डिसीजन आएगा, लोगों का फैसला आएगा। और आज क्या फैसला है? मैं मिन्नतें करता हूँ। अरे साहब, स्टेट का, उमर साहब, ये आपका सवाल नहीं है कि आपको जकड़ के रखा है। कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आपका एक सिपाही भी ट्रांसफर हो नहीं सकता आपके हुक्म से, आपका पटवारी तब्दील नहीं हो सकता है आपके कैबिनेट के सिफारिश से। साहब, ये जानते हैं लोग, अनपढ़ से ही लोग जानते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है, उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। बहुत कुछ कहना था, लेकिन इतना ही कहूँगा, किसने जाना। आज देख लीजिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आज बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही है, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे अवाम को कुछ राहत मिले जुल्म जबर से। रहा सवाल कि अभी किसी ने कहा कि ये जो एड्रेस है गवर्नर साहब का, यार इनका एड्रेस कहाँ है? इनका एड्रेस नाम है, 5 महीने का कौन सा एड्रेस है? कौन सा? क्या करने दिया गया? अभी आप खुद ही कह रहे थे अभी बिजनेस रूल्स बने, अभी 4 महीने, और ये बनाकर भी अगर गवर्नर साहब ना माने तो तब भी बिजनेस रूल्स की कबूलियत नहीं होगी। माय पॉइंट इज, जहां कमजोरियां रही होंगी या रहेंगी हमारे कैबिनेट की, इस कैबिनेट की, हक है हर एक साथी को उंगली उठाने का, तनकीद करने का, जवाबदेही का। लेकिन यार, जहां हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ मसाइल का हल ढूंढना है, अब स्टेट चाहिए, वही डोगरा स्टेट को रेस्टोर कर लो। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महाराजा ने लैंड लॉज के बारे में 1927 में 32 में नोटिफिकेशन जारी की और प्रोटेक्शन दी यहाँ के किसान को कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, जॉब की प्रोटेक्शन दे दी। एक साथ मिलकर हम मुतालबा क्यों न करें? हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, डोगरा स्टेटहुड चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए वो जो लैंड राइट्स मिले थे 35 ए पर आपका एतराज है अपनी जगह, लेकिन जो महाराजा ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उनके दायरे में मांग करे ये हाउस कि हमें ज़मीन पर अधिकार चाहिए, हमें हमारे नौजवानों को जॉब पर अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ मेरा साहब, आपके 4.5 मिनट टाइम है। इसके बाद 4.5 मैं चाहूँगा, 4 दिनों से लगातार सुन ही रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा वक्त लूँगा, क्योंकि आधा वक्त हमने वहाँ गुजारा है और आधा यहाँ गुजारने का मौका मिला है, तो दोनों का हिस्सा बराबरी चाहूँगा और अपना भी कुछ हिस्सा है ना। मैं चाहूँगा, छोटा भी हूँ, है ना,
और अकेला भी हूँ। फिलहाल तो अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ अब। भलेसा के पहाड़ी इलाके के एक गांव से चलकर आया हूँ। गरीब के दर्द को करीब से देख कर आया हूँ। ये मैं खुद लिखा हूँ शाम को। जालिम के जुल्म और मजलूम की बेबसी को बेसब्री से देख कर आया हूँ। ऑफिसर का व्यवहार एक गरीब से होते हुए देख कर आया हूँ। लुटेरे लीडरों के वादे सुनने के बाद आज इस ऐवान में आया हूँ। तुमने चुनाव में गरीब के दर्द के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो उस दर्द को ऐवान में बांटना चाहता हूँ। और कुछ लोग मेरी बातों को पागलपन समझते हैं, कुछ लोग मेरी बातों को दीवाना समझकर कहते हैं। मैं एक चीज ऐवान में बताना चाहूंगा स्पीकर साहब, 15 साल का संघर्ष है। जो कल हमारी आवाज उठी थी, उस आवाज को दबाने के लिए 15 साल से कुछ लोगों ने कोशिश की। अगर उन लोगों ने मेरी आवाज को उठने दिया होता तो शायद आज इस ऐवान में उनकी आवाज बुलंद होती और महराज अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बैठा होता। इस बात का ख्याल किया जाए। मैं चाहता हूं ज्यादा लंबी तकरीर न करूं, वक्त की कमी है। यहाँ पर एलजी का खुतबा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, अपोजिशन ने रखी, यहाँ के लोगों ने रखी, सारे एमएलएज ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमने इसमें कैजुअल लेबरर्स चाहे जितने भी मुलाजमीन तबका है उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के साथ साथ अगर पक्का किया जा सकता है उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। हम तो चुनाव लड़कर असेंबली में एमएलए बन गए, लेकिन उनका सोचो जिन्होंने तालीम हासिल कर ली और आज घरों में बैठकर कोई रिश्ता देने के काबिल किसी को नहीं समझता है। उनके बारे में भी एहसास करो। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था 1,60,000 की तनख्वाह, सर सुन लीजिए, 9,000 की सैलरी, कभी कभार एसपीओज को आपने बड़े पैमाने पे लाया था 3,000 देंगे, 10,000 देंगे। उनकी भी तनख्वाह ड्यूटी वो एसपीओ से ज़्यादा करते हैं। वो जो वीडीसी वाले हैं, बाकी बंदूकें थमा दी, जो भी किया, अब उनको रोज़गार के बारे में भी सोच लो। उसके साथ साथ हमारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। कुछ लोगों को नहीं चाहिए, अगर अपोजिशन को नहीं चाहिए, यहाँ पे इन लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन 1,60,000 से मुझे नहीं लगता है जिन लोगों को चाहिए वो अपना एक लेटर लिख के दें किस किस को चाहिए। और कम से कम 3 लाख तनख्वाह वागुजार की जाए। ये जो एमएलए साहिबान है उसमें हमारा ही अगर खाली होगा तो चलेगा सर हमारा। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर को देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्ज पे बात रख रहे हैं। किसी ने 370 की बात की, किसी ने डेवलपमेंट की बात की, किसी ने मोदी को इतना सम्मान दिया, किसी ने अपने कसीदे पढ़े। लेकिन दौरे जदीद के अंदर जो हालात हैं, क्या उस पर किसी ने बहस की? क्या किसी ने उसके बारे में सोचा? मैं चाहता हूं, मैं देख रहा था दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया। मैं भी हैरान था कि दुबई मुसलमानों का देश है, वहां पे मंदिर बनाया गया। ये बात समझने वाली है। यहाँ का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, 370 की वजह से नुकसान क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर का है उसे लूटा गया है, खत्म कर दिया है। जो तनख्वाह लोगों की आती है वो भी बाहर चली जाती है। जो यहाँ पर काम होते हैं उसके ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, वो सारा पैसा उठाकर यहाँ से बाहर ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर खस्ता हालत है। उसकी एक वजह बताना चाहूँगा। दुबई इस वक्त है, वहाँ पर मंदिर बनाया गया। बीजेपी ने दावा किया कि हमारे मोदी जी ने मंदिर बनाया। जानते हो, जब मुझे मौका मिला मैं समझने की कोशिश किया तो पता चलता है कि वहाँ तेल के कुएं हैं रेगिस्तान के अंदर। वहाँ पर सरखेज ज़मीन नहीं है, बंजर ज़मीन से तेल भी निकाला। और जब उन्हें पता चला कि आने वाले कल में तेल का जब खात्मा होगा तो टूरिज्म के जरिए उसको जो है तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वो 20 साल, 30 साल, 100 साल की सोच रखते हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा और भारत के लोग वहाँ पर जाएंगे, जब सैर व तफरी करेंगे, वहाँ के होटलों में रुकेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बताओ, अगर रेगिस्तान का जैसा शहर इस वक्त पिकनिक स्पॉट बना सकता है, लोगों को, ये जो टूरिस्ट को जो है
लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है बंजर जमीन में। हमारे जम्मू कश्मीर में क्या खूबसूरती की कमी है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो। मैं समझ सकता हूं एलजी का शासन रहा, भाजपा का दौर रहा, बिजली से वसूली, टैक्स वसूली करके जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। उस टैक्स को भी लूट कर जल जीवन के तहत हम तक पहुंचाया। उस टैक्स से लेकर यहां पर हमें ऐसे ऐसे मुलाजिमों को भेजा जो यहां से भी वसूली करने का काम करें। सुनिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि टूरिज्म को बड़े पैमाने पे यहां पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी जरखेज जमीन है, खूबसूरत है, वहां तो बनाई जा रही है बंजर जमीन पे, और यहां पर हमारे पास खूबसूरती की कमी नहीं है। मेरा खिताए चिनाब है, मेरे यहाँ पीर पंजाल है, जम्मू का अलग एक अपनी खूबसूरती है। बड़े बड़े मुल्कों को मैंने देखा, बर्फ पड़ती है तो पूरे मुल्क में पड़ती है। मेरा जम्मू कश्मीर सच में जन्नत है। आप कश्मीर में देखेंगे तो बर्फ आपको मिलेगी, आप जम्मू में आएंगे तो यहाँ पे बर्फ का एक बूंद भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये छोटे से हिस्से में अगर इतनी खूबसूरती है तो यहाँ टूरिज्म की कमी क्यों है, उसमें बढ़ावा देने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ, नहीं मैं मुद्दे की बात, मैं लड़ाई कर ही नहीं रहा हूँ, मैं लड़ाई कर ही नहीं रहा हूँ। अभी सब लोग बोल रहे हैं मैंने मांगा इनका टाइम, इनका टाइम। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि यहां बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल, दुबई की टीम है ही नहीं, इस वक्त फाइनल दुबई में खेला जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ क्रिकेट के इतने शौकीन भी है, नौजवान खेलना भी चाहते हैं, खेलो इंडिया भी है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल ग्राउंड यहाँ पर हो जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, बड़े पैमाने पे इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। इनकी सरकार आई, चुहलाने से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है, चुहलाने से, चुहलाने की रसीद काट कर जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। स्पीकर साहब मेरी बात को सुन लीजिए गौर से, रेवेन्यू जनरेट तभी होगा, यहां पर माफिया है। मेरे यहां म्युनिसिपैलिटी में टेंडर 1 करोड़ का लगता है, सुन लीजिए 1 करोड़ का। जब वो 1 करोड़ टेंडर ठेकेदार उठाता है तो वही ठेकेदार उसी साल उसी टेंडर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। बताओ अगर वो पैसा म्युनिसिपैलिटी में लगता 5 करोड़, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़, लेकिन वो 4 करोड़ कमाने वाला ठेकेदार। जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है। चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूं, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूं, लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 क्या, आप स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं। मैं खुश था, मैं खुश था, मैं खुश था। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा जल जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहां भी सरकार में जो बैठे लोग हैं ये क्वेश्चन उनको दे ताकि ये उगले कि 10 साल के अंदर हमारी नाकामी क्या रही। इन्होंने कहा कि यूएलबी के यहां पर पता नहीं क्या ये जीए कौन सा है, ये 1 मिनट, जेडीबी कहते वहां पर ये कुछ कर रहे हैं, पूछो इनसे। यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर माफिया नहीं है, यहां पर करप्शन नहीं है, ये भाजपा का कहना है। 7 साल से ये आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जम्मू के लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है तो आज तक आपने क्यों नहीं बोला कि मिल रहा है? आज तक तो बोल रहे थे, आज रोजगार ढूंढ रहे हैं, आज कह रहे हैं जल जीवन गलत है, पाइपें टूटी हुई है। एलजी के दौर में ये मुंह क्यों नहीं खोले? आज जब चुनाव जीत कर आए तो सरकार से क्या पूछ रहे हैं 4 महीने के अंदर, मंत्री जी हमें बता दो कि जल जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आप खुद से क्यों नहीं पूछेंगे? जल जीवन के अंदर जब स्कैम था, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? और आज बोल रहे हैं कि शराब के ठेके ठीक है, आप स्कूल हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फलाना। जम्मू के अंदर सब ठीक है, अगर बने तो जो विपक्ष में बैठे लोग चुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दे। इनका तो मोदी जी देख लेगा जनाब, इनका मोदी जी देख लेगा, बाकी जो लोग आए हैं वो अपने मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। खुदा हाफिज। और मैं चाहूंगा, आज माह रमजान का महीना है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे आने वाले दिनों में बात करूंगा। मैं चाहूंगा सर, और कल इन्होंने नशे पे बात करते हुए मुझे नशेड़ी समझा। सर सुन लीजिए, किसी भी
हाउस में बैठे हुए शख्स ने ये नहीं पूछा क्या नशा ये लोग बेचते हैं, इनके पास कीमतों का पता है, इनके पास नशा बनाने की चीजें हैं। और महराज को जिस शख्स ने बोला तब किसी ने मुंह नहीं खोला। और इस हाउस के अंदर ये बेचने वाले इनको तकलीफ हो रही है। आज क्वेश्चन देख रहा था, सर सुन लीजिए, क्वेश्चन देख रहा था, खट के बारे में पूछा जा रहा है, बीजेपी के लोग पूछ रहे खट के बारे में। खट से फायदा किसको? खट से फायदा इनको, लोगों को क्या फायदा, इनको क्या चाहिए, इनके सवालों के जवाब देते रहो। अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब आप बोले। हो गया बात, तकरीर खत्म की चाहिए इन टोटलिटी ये नशा बेचने वाले हैं, इन टोटल ये कहते मैंने नहीं। ये कहते मैंने नहीं। ये कहता है कि मैंने ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया। अगर कहा है इससे ये वापस ले रहा है ना, ये वापस ले रहा है बात। ये कहते हैं मैंने कहा नहीं है। चले बस मेरा साहब आप तशरीफ रखिए। नहीं, ऑनरेबल मेंबर साहब कह रहे हैं मैंने ऐसी बात कोई कही नहीं है। उसका मतलब अगर कही भी है तो वापस ले रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? कत्ल की क्रिमिनल इज क्रिमिनल, ये नहीं है। यहाँ अनपार्लियामेंट लैंग्वेज के इस्तेमाल करेंगे। खुद कह रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं। इनकार कर रहे हैं। की बहुत सी बातें उन्होंने गलत बातें भी की। बस प्लीज मेहरबानी करके टाइम कम है, आपको भी बोलना है, टाइम कम है। डिसेंसी से करना चाहिए। और मैं एग्री करता हूँ कि किसी के जज्बात और खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप तशरीफ रखिए। कुल्लू साहब बोले। आप कुल्लू साहब बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? चला बैठिए ना, आप तशरीफ रखिए। मेरा साहब तशरीफ रखिए, बोलिए। शुक्रिया सर। ऑनरेबल स्पीकर आपने खुद अपने लिए टाइम मुकर्रर किया, आपने खुद टाइम मुकर्रर किया। I'll just say thank you, बाकी कुछ नहीं बताया। अच्छा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया गवर्नर एड्रेस पे बोलने के लिए। पहले मैं उसके हक में खड़ा हुआ हूँ। जो ऑनरेबल एलजी साहब का एड्रेस था उसमें काफ़ी सारे बातों का जिक्र हुआ, जिसमें थर्ड पीरियड डिस्कशन यहाँ पे पूरे हाउस ने, ऑनरेबल मेंबर्स ने किया। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। ओके, अच्छी बात। जनाब, सबसे पहले जनाब मैंने एलजी साहब का शुक्रिया किया। उसके साथ साथ अगर हम अपने लोगों के, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए यहाँ पे शुक्रिया ना अदा करें, क्योंकि 2014 के बाद 2024 में इलेक्शन हुए तो उसमें बढ़ चढ़ कर जनाब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया। उसके साथ साथ 2018 आई थिंक जुलाई 19 जुलाई 2018 के बाद यहाँ पे कोई भी असेंबली
काम नहीं कर रही थी, डिसॉल्व हुई थी। 6 साल का वक्फा बहुत ज़्यादा था, लोग काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। लोग चाहते थे कि अपने नुमाइंदे, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको हम अपने ऐवान में, ऑगस्ट हाउस में भेजें अपनी बात करने के लिए। ये 6 साल का वक्फा था और इसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा करना। अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लोग हिस्सा नहीं लेते, शायद इलेक्शन नहीं होते, तो शायद ये हाउस यहाँ पे आज मौजूद नहीं होता। सर, इसके साथ साथ मैं जनाब कल की एक बात को दोहराना चाहता हूँ जो मुझे सच में ठेस पहुँचा। यहाँ पे LOP साहब नहीं रहे, जो ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिन्होंने कल मार्टियर्स के बारे में कहा, वो कड़ी अल्फाजों में मैं जनाब उसकी मजम्मत करता हूँ और मुझे लग रहा है सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इस चीज़ की कड़ी मजम्मत की, विच इज़ नॉट टॉलरेबल। उसके साथ साथ अगर मैं याद दिलाना, ऑनरेबल स्पीकर साहब, जसरोटिया साहब ने बात की, इसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी 15 का नाम लिया। इनने कहा कि वो शहीद थे 1931 की बात और 47, उसमें काफ़ी सारा अंतर, जिसमें तारिक अमीन साहब ने डिबेट किया, पूरी हिस्ट्री आप लोगों को सुनाई। लेकिन जसरोटिया साहब ने श्यामा प्रसाद जी की बात की, या बाकी जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स, ये उनके जो भी मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स की बात की। यहाँ पे किसी भी ऑनरेबल